नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पे बेसिक मैथ्स विद शुभम। पिछले दो वीडियो मैंने परसेंटेज के डाल रखे हैं, परसेंटेज पार्ट 1 और परसेंटेज पार्ट 2, जिसमें परसेंटेज पार्ट 1 में आपका थ्योरी बताया गया है, परसेंटेज समझने का तरीका बताया गया है, और परसेंटेज पार्ट 1 और 2 मिला के अभी तक हमने 25 क्वेश्चन करा रखे हैं। तो उसके बाद का ये वीडियो, ये पार्ट 3 आ रहा है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के हैं, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 से थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन इसमें रखा है दूसरे सीट में। ये मैं सीट आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप डिस्क्रिप्शन में से उसको डाउनलोड कर ले, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप वहां से देख लें। तो आप सबका रिस्पांस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छे से चीज़ों को समझाया जाए, आपको क्लियर हो। अभी आगामी भविष्य में बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, वैकेंसी बहुत सारी है, तो आपका तैयारी इस ढंग से होना चाहिए कि 2023-24 से पहले पहले तक आप एक जॉब अपना सिक्योर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन 25 तक हमने करा दिया है। आप ये वाला वीडियो देखने से पहले आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लें। वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आइए। रजत अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। उसने शेष वेतन का 20% परिवहन पर खर्च किया, जिसके बाद उन्होंने बची हुई सैलरी का 40% खाने पर खर्च कर दिया। इसके अलावा उन्होंने शेष वेतन का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया। अब वह बैंक में 5,000 रुपये जमा करता है और शेष 1,480 रुपये अपने छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। Rajat spent 10% of his salary on rent. He has spent 20% of the remaining part of the salary on transport, after which he has spent 40% of the remaining salary on food. Further, he has spent 80% of the remaining salary on various bills. Now he deposits Rs 5,000 in the bank and kept the remaining Rs 1480 for his own petty expenditure. Find his monthly salary. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए आता है, आप उसको पॉज करें और अच्छे से पढ़े एक बार। उसके बाद खुद से कोशिश करें, और उसके बाद अगर नहीं बनता है तो मेरा सॉल्यूशन देखें, वो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने जाएंगे, उससे उतना नहीं समझ में आता है, मतलब आपका मैथ इंप्रूव नहीं हो पाएगा। समझ में तो यहाँ आ जाएगा, फिर बाद में भूल जाएंगे, पर जो मैथ में अपना दिमाग लग रखता है, आपने 2 से 3 बार उसको बनाने का प्रयास किया, और उसके बाद जब आप सॉल्यूशन देखते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि मैंने कहाँ गलती कर रखी है। तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट अच्छा होता है। आप किसी भी लेवल के हैं, आप अपने आप को कमजोर ना माने, एक बार कोशिश तो करें। जो चीज दिया हुआ है उससे क्या निकालना है, एक बार 2 बार बनाने का कोशिश करें, वो बहुत फायदा रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रजत ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि 10%, फिर इधर 20% परिवहन पर खर्च किया, बची हुई सैलरी का 40% खर्च किया, फिर 80% खर्च किया। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आप 100 की जगह पे 1000 मान लेना, तो वो ज्यादा बेटर होता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन में 1000 मान के चलिए, कि मान लीजिए कि उसका वेतन 1000 था। अब रजत का वेतन 1000 है, उसने 10% किराए पर खर्च किया। 1000 का 10% 100। अब आप यही फ्रैक्शन मेथड लगाइए, 10% मतलब 1/10, सीधा सीधा 100। या फिर अगर ऐसा करते 1000 गुने 10 गुने 1/100, 10% निकालने का ये तरीका, तो 100 ही आना है। तो 100 रुपये उसने खर्च किए किराए पे, किराया पे 100 रुपये खर्च किया, मतलब 10% खर्च किया। उसने शेष वेतन का 20% परिवहन पर खर्च किया। 100 खर्च करने के बाद कितना बचा है? 900। अब इसका बोल रहा है 20% परिवहन पर खर्च किया। अब 900 का 20% कितना होगा? 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 से 18 95, 180। ये हो गया परिवहन पे खर्च। अब इस ढंग से थोड़ा सा, अगर आप बिगिनर है तो इस ढंग से आप चीजों को लिखेंगे ना,
अपने कॉपी में, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। बाद में फिर आप ये स्टेप जब आप 3 बार 4 बार ये क्वेश्चन बना चुके हैं तो फिर ये आप माइंड में कर सकते हैं कि 1000 में 100 किराया में चला गया, डायरेक्ट 900 बचा, 180 परिवहन में खर्च हुआ तो 720 बचा, ये आप फिर माइंड में कर सकते हैं। पर शुरू शुरू में आपको ये अपने लिख के करें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जिसके बाद उन्होंने बची हुई सैलरी का 40% खाने पर खर्च कर दिया। अब 720 का 40% खाने पर खर्च किया। अब 720 का 40% निकालना है। 40% वही 40 गुने 1/100 करें, या फिर सीधा सीधा इसका फ्रैक्शन ले 2/5। तो 2/5 इजी हो जाएगा। 5 इकाई 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20, 144 गुना 288। ये खर्च हो गया भोजन पे, खाने पे, भोजन पे। और बचा कितना? 720 में से 288 घटा ले, 4 तिया 12, 14 तिया 42, 43, 432 बचा। ठीक। इसके अलावा उन्होंने शेष वेतन का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च कर दिया। ठीक, मतलब इसका 80% विभिन्न बिलों पर खर्च कर दिया। अब बैंक में 5000 रुपये जमा करता है और 1480 रुपये अपने छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसका 80% ये विभिन्न बिलों पर खर्च कर देता है, तो कितना बचेगा? 20% बचेगा। कोई भी अमाउंट अपने आप में टोटल 100% है, तो इसका 80% ये विभिन्न बिलों पर खर्च कर देता है, विभिन्न बिलों पर खर्च कर देता है। तो इसका बचत क्या है? 432 का 20%, 432 का 20% बचत है। और यहाँ पे बचत कितना दिया हुआ है? 5000 रुपये बैंक में जमा कर रहा है और 1480 रुपये अपने छोटे मोटे खर्च के लिए रखता है। तो इसका बचत कितना हो गया? 5000 प्लस 1480, ये हो गया 6480 रुपया। 6480 रुपया बचत है। और यहाँ पे कितना बचत है? 432 का 80% खर्च कर रहा है और इसका बचत है 432 का 20%। तो 432 का 20% आप निकाल ले, तो 432 का 20%, इसका फ्रैक्शन 1/5, या फिर गुने 20 गुने 1/100 करते। और 432/5 ये बचत है। अगर उसकी इनकम 1000 है तो इसकी बचत 432/5 है। और यहाँ पे ओरिजिनल बचत दिया हुआ है 6480 रुपये। तो क्वेश्चन में हमको यही समझना था, क्वेश्चन में हमको यही समझना था कि हमने यहां से बचत निकाला तो 432/5 आ रहा है और क्वेश्चन में बचत दिया हुआ है 6480। तो अगर जो हम इसको इक्वल कर ले तो यहां पर से टोटल खर्च का मान निकल जाएगा। निकालना क्या है? उसका मासिक वेतन क्या है? मासिक वेतन हमने 1000 माना था, मासिक वेतन हमने 1000 माना था। तो यहाँ पे अगर बचत निकल गया है कि 432/5 बराबर 6480, तो यहाँ पे 1000 का मान निकालना है। तो आप इस ढंग से लीजिए कि 432/5 यूनिट बराबर 6480, तो 1000 यूनिट निकालना है। तो इसलिए 1 यूनिट 6480 5 इंटू में जाएगा, 432 नीचे में जाएगा, तो इसलिए 100 यूनिट, 1000 यूनिट। तो इसको 1000 से गुना कर देंगे। ये चूंकि करने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए आप डायरेक्ट 432/5 बराबर 6480, तो इधर 5 432, इधर 1000 से गुना कर दे। तो ये देखिए किसको काटना है, ये देखिए 432 और 648, ये 216 से कट रहा है, 216। ये देख के समझ में आना चाहिए कि 432 है और 1.5 गुना 32 का 48 हो रहा है, तो 216 गुना 432 और 216 तिया 448, 30 मरतबे, 2 से फिर 15 मरतबे, तो ये हो गया 15 × 5 = 75 और 1000। ये इसका मासिक वेतन आ गया 75,000 रुपये। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। आप एक बार ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, आपको शुरू में लग रहा है कि इतना बड़ा बन रहा है, इतना बड़ा बन रहा है आपको समझाने के चक्कर में। आप जब अनुभवी हो जाएंगे, इसको लगातार बनाते रहेंगे,
तो ये इतना बड़ा नहीं आएगा। आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे 10% 100, 20% 180 यहाँ पे, और वो घटा के आप डायरेक्ट करेंगे। पर ये 5-6 बार प्रैक्टिस करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। If a number is first increased by 15%, then reduced by 15%, result in 782. If the same number is first reduced by 25%, then increased by 25%, and again reduced by 20%, then what will be the resulting number? किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या 782 होती है। यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ाया जाता है, और फिर 20% घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या क्या होगी? देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या को पहले 15% बढ़ाया जाता है, फिर 15% घटाया जाता है। तो हमने बताया 2 मेथड है कि इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो सक्सेसिव मेथड वाला रखेंगे और एक बेसिक से। तो बेसिक से मान लीजिए कि इसका x था और इसको 15% बढ़ाया जाता है। 15% बढ़ाया जाता है मतलब 100% प्लस 15%, तो ये हो गया 115%। तो इसको 115/100 करें आप, या फिर माइंड में एक स्टेप काट के इसको छोटा कर ले, 5 से इसको 23 मरतबे, 115 23 बचे और 20 बचे। तो ये एक स्टेप माइंड में ही इजी हो गया। फिर 15% घटाया जाता है, तो 15% घटाया जाता है मतलब 100 में से 15 घटेगा 85%, तो 85/100 करे, या फिर 17/20। तो ये जो संख्या है ये हो जाता है 782। तो अब देखिए ये 782 दिया हुआ है, इधर 23 17 है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत टफ नहीं बनाया होगा तो ये कटेगा। आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि ये कटेगा, और आप एक ट्राई करके देख ले कि कटता है कि नहीं, इजी हो जाएगा। तो 17 चौके 68, 10 और 102 बचेगा। 17 छक्का 2 तल से 17 से कट रहा है 4 और 6 46, 23 से फिर कट रहा है 23 गुना 46। तो x का मान हो गया 800। ये संख्या था 800। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ाया जाता है, और फिर 20% घटाया जाता है। अब 800 को पहले 25% घटाया जाता है, 25% घटाया जाता है मतलब 100% माइनस 25%, ये 75%। 75% का फ्रैक्शन आप या तो 75/100 करें, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट 75% का फ्रैक्शन 3/4 यूज करें। फ्रैक्शन मैंने आपको पहले भी बता रखा था, फ्रैक्शन यहीं से आता है। 75%, 75 का 1/100, 25 दिया 75, 25 चौके 100। ये वैल्यू आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा, आप समझेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये यहीं से आता है। तो आप 75/100 हर क्वेश्चन में बार बार करें, या 3/4 करके इजीली बना ले। तो 25% घटाया जाता है, फिर 25% बढ़ाया जाता है। 25% मतलब 125%, तो उसका फ्रैक्शन 5/4 हो जाएगा। और फिर 20% घटाया जाता है, 20% घटाया जाता है मतलब 80%। 80% का फ्रैक्शन 4/5, 4/5। अब देखिए कितना इजी हो गया। 4 से 4 दूना 8, 200, तो ये 600 आंसर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर x हमने इसलिए माना क्योंकि यहाँ पर 100 मानते तो हम वैल्यू निकालते क्या, तो इसलिए यहाँ पर x मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे 100 मान के या कोई नंबर मान के नहीं बन सकता। अब इस प्रोसेस को आप सक्सेसिव मेथड से इस ढंग से देख सकते हैं कि बोल रहा है पहले 15% बढ़ाया जाता है, बीस था तो 23। ये आता यहां से है कि अगर जो आप 100 लिए, 100 था संख्या, तो 15% बढ़ता है मतलब 115 होता है। तो 115 होता है तो 5 से 20, 23, मतलब 23 भी 20 का 115% ही है। तो 100% से 115% किया गया। फिर दूसरे स्टेप में 15% घटाया जाता है, मतलब 20 से 17 किया जाता है। तो बोल रहा है परिणामी संख्या 782 है। तो 20, ये 20 गुना 20 हो गया, और ये हो गया 23 गुना 17। तो ये हम लिख सकते हैं कि 23 × 17 बराबर 782। तो यहां से आप 20 गुने 20 का मान निकाल लीजिए, ये संख्या का वैल्यू होता है। यहां से वही 17 से फिर कटेगा
46 मरतबे, 23 दूना 46 और 2 दूनी 4 दूना 800 आ जाएगा। तो ये सक्सेसिव मेथड, दोनों मेथड में कोई करे, ये यहाँ के बाद फिर आपका यही प्रोसेस है। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन देखिए आप। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक ऐसे सिक्के हैं। चेतन के पास अविनाश के सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? चेतन के पास अविनाश के सिक्कों से कितने प्रतिशत संख्या कम है? इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मानना किसका है ये आप ध्यान रखें। कौन है? अविनाश है, गौरव है और चेतन है। ठीक, बोल रहा है अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं और गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक ऐसे सिक्के हैं। तो आपको इसमें मानना उसका है जिससे बाकी रिलेटेड है। अविनाश का गौरव से रिलेटेड है और गौरव का चेतन से रिलेटेड है। तो आप चेतन का मान लीजिए तो उससे गौरव का निकल जाएगा और फिर अविनाश का निकल जाएगा। तो आप चेतन के पास 100 सिक्के मान लीजिए। ठीक, तो बोल रहा है दूसरा लाइन में है गौरव के पास चेतन की तुलना में 40% अधिक है। तो गौरव के पास 140 हो गया, 40% अधिक। और अविनाश के पास गौरव की तुलना में 20% कम है। तो अविनाश के पास 140 का 80%, 4/5, 5 दूना 10, 28 चौके 112, या फिर इसका 20%, 14 दूनी 28 निकाले और इसमें घटा ले, 112 ही आएगा। आपको जिस ढंग से इजी लगता है। तो अविनाश के पास 112 सिक्का हो गया। अब बोल रहा है चेतन के पास अविनाश के सिक्कों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है? चेतन के पास अविनाश से कितना प्रतिशत कम है? अविनाश के पास 112 है, चेतन के पास 100 है। कितना कम है? 12। किसके तुलना में निकालना है? अविनाश के तुलना में चेतन के पास कितना प्रतिशत कम है? तो जिसके तुलना में निकालना है उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100। परसेंट में निकालना है, आप काटे 4 से, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 8 32, अब 28, 4 7 28, 4 से 25 और 7 से 75, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10.7 के समथिंग। ऑप्शन डी। उनतीस नंबर क्वेश्चन देखें। ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। यदि ए की आय बी की आय की तुलना में 28,500 रुपये कम है तो सी की आय कितनी है? अब देखिए ये क्वेश्चन सेम है लास्ट टाइप का ही, पर इसमें थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन का यूज जो मैं बता रहा हूं इतना देर से। एसएससी का क्वेश्चन क्या है कि आप डायरेक्ट फ्रैक्शन पे देता है। अगर उसको आप फ्रैक्शन ना यूज करके परसेंटेज यूज करने का कोशिश करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूं यही क्वेश्चन में कि ए की आय बी की आय से 30% कम है और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। तो आपको सबसे पहले सी का आय मानना होगा क्योंकि बी उससे रिलेटेड है, ए उससे रिलेटेड है। अगर तो आप 100 सी का मान लेते हैं तो बी का आय क्या बोल रहा है कि सी की आय से 137.5% अधिक है। अब इस 100 का 137.5% अधिक है तो ये 100 है प्लस 137.5 बराबर 237.5, तो ये दशमलव में मान आ गया। अब इससे ए का निकालेंगे 30% कम है, अब इसका 30% निकालिए, उसको घटाइए या फिर डायरेक्ट 70% निकालिए, पॉइंट पॉइंट में मामला आएगा। तो ये क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। पर जो मैंने आपको फ्रैक्शन बता रखा है, अब वहां से देखिए परसेंटेज आपको क्या दिख रहा है कि 137.5% अधिक है। तो यहाँ पे अगर आप फ्रैक्शन को समझे होते हैं तो आप देखिए ये कितना हो रहा है, 100% प्लस 37.5%। तो 100 का फ्रैक्शन एक, 37.5 का फ्रैक्शन आपने अगर याद रखा होगा तो 1/8 बराबर 12.5% होता है। मैंने लिस्ट दिया था आपको। तो 1/8 बराबर 12.5, ये 37.5 यहीं से आता है। अब 12.5 तिया 36 और 12 तिया 36 और 0.5 तिया 1.5, तो 36 1 37.5। तो
तो ये 3 से गुना हो जाता है, तो ये फ्रैक्शन है 3/8 का बेसिकली। तो ये हो गया 3/8, ये फ्रैक्शन हुआ 8 3 11/8 का फ्रैक्शन। अगर ये याद नहीं था तो इसको आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 3/8 जो हम इतना करके लाए हैं, अगर नहीं याद है, मान लीजिए कि हमको 1/8 बराबर 12.5% नहीं याद है, तो आप यहां से डायरेक्ट क्या कीजिए कि 137.5 को परसेंट को फ्रैक्शन में मैंने बदलने के लिए बताया है, परसेंट का 1/100 ले आप, इसका पॉइंट वाला एक शून्य और आएगा। अब काटिए, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 25 पचे 125, 55, 5 दूना 10, 5/11। तो ये फ्रैक्शन आ गया 11/8 का फ्रैक्शन। अब 11/8 का फ्रैक्शन से मतलब क्या है कि हम क्यों 11/8 का फ्रैक्शन ले रहे हैं? क्योंकि जो बोल रहा है कि 137.5% अधिक है कोई चीज, मतलब कि कोई चीज अगर 8 है तो वो 11 अधिक है उससे। तो अगर हम 8 के रेशियो में चीज को माने तो ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। जैसे देखिए 11/8 फ्रैक्शन है, ये हम साइड में रख लेते हैं। सी को अगर यहां पर हम 80 मान लेते हैं कि सी को हमने 80 मान लिया। अब बी क्या है? बी जो है उससे 137.5% अधिक है, 137.5% अधिक है। और 137.5% का मतलब है कि इसका फ्रैक्शन ये है, मतलब 11/8 अधिक है। तो हम सीधा सीधा ये निकाल सकते हैं कि 80 का 137.5% निकालने से बढ़िया कि 80 का 11/8 निकाल ले। तो 8 दहे 80 और 10 से 11 दहे 110, मतलब बी जो है सी से 110 अधिक है। ये फ्रैक्शन के कारण इजी हो गया। तो सी 80 है तो ये बी 110 प्लस 80 190 है। अब बोल रहा है ए की आय बी की आय से 30% कम है, ए की आय बी की आय से 30% कम है, मतलब 70% है। तो 19 का 70% निकाल ले, 70/100, 7/10, 1 शून्य से 1 शून्य कटे जाएगा, 19 × 7, 9 7 63 और 1 7 7 13। तो ये हो गया 133। बस क्वेश्चन यही तक था, मेन आपको ये फ्रैक्शन समझना था। आपको एक बार फिर से रिपीट जाए, देखें किस ढंग से हमने फ्रैक्शन बनाया, आपको समझ में आएगा। तो पूछ रहा है कि यदि ए की आय बी की तुलना में 28,500 रुपए कम है तो सी की आय कितनी है? ए की आय बी की तुलना में कितना कम है? 28,500। और यहां पे कितना कम है, कितना यूनिट? तो 7 और 5, 57 यूनिट कम है। तो हम कह सकते हैं कि 57 यूनिट बराबर 28,500। तो सी की आय कितनी है? तो 80 यूनिट निकालना है। तो 80 यूनिट 57 से ये 5 मरतबे में कटेगा, माइंड में कैलकुलेशन है, 7 5 35, 5 5 25, 3 28। तो ये हो गया 500 गुने 80, 8 5 40,000 आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो आपका परसेंटेज ये 137.5% दे दिया ना, इसके लिए आपको यहाँ पे फ्रैक्शन यूज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ के लिए फ्रैक्शन इस कुछ एसएससी का क्वेश्चन इस टाइप से पूछ रहा है कि बिना फ्रैक्शन के आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपको फ्रैक्शन सीखना जरूरी है। फ्रैक्शन याद रखना बहुत जरूरी है, याद हो जाएगा, आप चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे बार बार, याद हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। स्कूल एक्स के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। स्कूल बाई से स्कूल एक्स की तुलना में 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में उपस्थित हुए। यदि कुल 90% छात्र दोनों स्कूल से उत्तीर्ण हुए तो स्कूल बाई से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। स्कूल है दो, स्कूल एक्स और स्कूल बाई। स्कूल एक्स के छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में शामिल हुई, तो मान लीजिए इसका 100 छात्र शामिल हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। इधर पास और फेल लिख लेते हैं, तो 20% छात्र फेल हुआ, इसका अनुत्तीर्ण हुआ, तो पास कितना हुआ? 80। ठीक,
और बोल रहा है स्कूल 22 से स्कूल X से 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में उपस्थित हुए। इसका 130% अधिक, तो 130% 100 का 130 ही होगा, 100 का 130% 130 ही होगा। तो 130% अधिक मतलब जितना था उससे 130% अधिक, तो टोटल 230% छात्र शामिल हुआ। अब बोल रहा है कि यदि कुल 90% छात्र दोनों स्कूल से उत्तीर्ण मतलब पास हुए, तो 22 से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। अब दोनों से बोल रहा है कि 90% पास हुआ, तो दोनों से अपीयर कितना हुआ, 330 स्टूडेंट, और इसका 90% पास हुआ मतलब कितना पास हुआ, 90% का फ्रैक्शन 9/10, 3 × 27, 3 × 27 2 29, 297 टोटल पास हुआ। अब 297 टोटल पास हुआ, तो X से 80 पास हुआ, तो 22 से हम निकाल सकते हैं कितना पास हुआ, 297 में 80 घटा लेंगे तो 217। 22 से 217 पास हुआ, तो 22 से फेल कितना हुआ, तो इधर 13, 22 से फेल होने वाला 13। तो पूछ रहा है कि 22 से फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। 22 से फेल हुआ 13, तो इसका प्रतिशत निकालना है। जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, जिसके तुलना में निकालना है उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100 से गुना कर देंगे। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 23 से 130, 23 बचे 115 के राउंड होगा 150, 23 छक्का 5.6 के लगभग में, 5.6 5.7 है ऑप्शन में। क्लियर है। इकतीस नंबर क्वेश्चन, एक ग्राम सोने के सिक्के की कीमत सोमवार को 10% कम हो गई और मंगलवार को 20% बढ़ गई और फिर बुधवार को 8% बढ़ी और गुरुवार को 5% बढ़ गई। यदि गुरुवार को अंतिम कीमत 5511.24 है, तो सोमवार को 1 ग्राम सोने के सिक्के की शुरुआती कीमत क्या थी। इसको आप पहले सक्सेसिव मेथड देख लीजिए। सोमवार को 10% कम हो गई, तो अगर 10 पर इनिशियल कीमत हम 10 माने तो 10% कम होने के बाद 9 हो गई। ठीक, इस चीज को समझे। फिर मंगलवार को 20% बढ़ गई। मंगलवार को अगर कीमत 5 है तो बढ़ के 6 हो गया। 20% ये जो आता है ना फ्रैक्शन, 20% का फ्रैक्शन 1/5 है, तो 20% 5 का 20% 1 होता है। तो अगर हम 5 माने तो 20% बढ़ के 5 1 6 हो जाता है। ये यहीं से आता है, आप यहां से ले ले, या फिर इसको ऐसा समझ ले कि 100 से 120 हो गया तो 20 25 120 6 के 120, चीज एक ही है, आप किसी ढंग से समझ लो। तो 20% बढ़ गई। बुधवार को 8% बढ़ी, बुधवार को 8% बढ़ी, तो मान लीजिए 100 था तो 108, तो अब इसको 4 से काटेंगे 25 और ये 27, 25 से 27 हुआ बुधवार को। और गुरुवार को 5% बढ़ गई, गुरुवार को 20 से 21 हो गया। तो यदि गुरुवार को अंतिम कीमत 55 से 11.24 है, तो सोमवार को क्या था। अब देखिए, इधर और इधर कैंसिल करना होता है अगर कुछ पार्ट है तो, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया 10 गुने 5 गुने 25 गुने 20, और ये हो गया 9 गुने 6 गुने 27 गुने 21। तो बोल रहा है फाइनल जो कीमत है गुरुवार को ये 55 से 11.24, मतलब इतना बराबर 55 से 11.24। तो आपको इसका वैल्यू निकालना है, ये आपका इनिशियल वैल्यू आ जाएगा। तो इधर काटिए, 2 शून्य पहले कर लेते हैं, 9 से काटते हैं, 9 छक्का 54, 11, 9 1 9 2 21, 9 दूना 18, 3 32, 9 3 27, 5 54, 9 छक्का 54। फिर आप काटिए 6 से, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 छक्का 36। 7 से काटिए, 7 3 21, 7 1 7, 32, 7 4 28, 40, 7 5 35, 7 8 56। फिर आप काटिए 9 से,
9 का 9, 55, 9 छक्का 54, 9 दूनी 18, फिर 9 से काटिए, 9 ठी 72। तो इसका वैल्यू आ गया 1 का 18/100। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो इंटू 10 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 20, 20 5 100, 5 दूनी 10। अब हो गया 25 5 125, दूनी 250 गुने 18, 18 गुने 250, 25 18 हो जाता है 450, 4500। इनिशियल कीमत 4500, सक्सेसिव मेथड। इसी को अगर बेसिक से बनाए, इसी को अगर बेसिक से बनाए तो मान लीजिए कि सोमवार को शुरू में इनिशियल कीमत जो था उसका x था, ठीक। सोमवार को 10% कम हो गई, मतलब 90% हो गया, 9/10 हो गया, ठीक। मंगलवार को 20% बढ़ गई, 20% का फर्क, 20% बढ़ गया मतलब 120%, 6/5, ठीक। गुरुवार को 8% बढ़ा, 27/25, 108/100 कीजिए या वो कीजिए। और फिर गुरुवार को 5% बढ़ गई, 21/20। तो फाइनल वैल्यू जो है 5511.24 है। अब इसको काटिए, x का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। फिर से वही सेम कैलकुलेशन, 21 9 से काटिए, 6 से काटिए, फिर 9 से काटिए, फिर 7 से काटिए, फिर 9 से काटिए और इसको गुना कीजिए। आपको x का वैल्यू उतना ही 4500 फिर से आएगा। तो ये बेसिक हो जाएगा। कैलकुलेशन दोनों में सेम ही करना है, उतना ही करना है। तो आपको बेसिक समझ में आ रहा है, बेसिक से बना ले। वो वाला मेथड समझ में आ रहा है, उससे बना ले। बढ़ते हैं आगे। 32 नंबर क्वेश्चन। एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि एक वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई है, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज 1400, आउट ऑफ विच 35% of the students are girls and the rest are boys. If 80% of the boys and 90% of the girls passed in any examination, then the percentage of the student who failed is. बोल क्या रहा है कि टोटल 1400 छात्र हैं, गर्ल इसमें 35% है, तो बॉय कितने हो जाएंगे? 65%। और दो कैटेगरी है, एक पास होने वाले का, एक फेल होने वाले का। क्या बोल रहा है कि 80% लड़के और 90% लड़कियां पास हुई। 80% लड़के तो 65 का 4/5, 13 चौके 52, 52% पास हुए। और 90% लड़कियां पास हुई तो 35 का 9/10, 5 दूना 10, 5 7 35, 7 9 63/2, 31.5% ये लड़कियां पास हुई। तो बोल रहा है कि फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। अब फेल कितना हुआ? 62 में से 52 पास हुआ है, तो 13 यहाँ पे फेल हुआ है, और यहाँ पे कितना फेल हुआ है? 3.5। तो टोटल फेल होने वाले 13 3 16.5%। तो यहाँ पे ये डाटा जो है ये फॉल्स दिया हुआ है, इसका कोई यूज ही नहीं है। डायरेक्ट 16.5% आंसर आपका आ रहा है। तो ये जो डाटा 1400 रहता, 2400 रहता, 4400 रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। स्टूडेंट यहाँ पे फंसते हैं। आप इसका 35% निकालेंगे, फिर 65% निकालेंगे, फिर कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है, बाद में जाकर परसेंटेज निकालेंगे। तो इन सब चीजों से बचे, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। 33 नंबर क्वेश्चन। संख्या ए और बी संख्या सी से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। ए का बी से अनुपात क्या है? संख्या ए और बी सी से क्रमशः किसके तुलना किया जा रहा है? सी से। तो सी 100 है, तो ए और बी सी से 30% और 50% अधिक है। ए 30% अधिक है तो ए 130 हुआ, बी 50% अधिक है तो बी 150 हुआ। तो बोल रहा है ए का बी से अनुपात, ए का बी से अनुपात 130 अनुपात 150, 0 से 0 13 अनुपात 15।
34 नंबर क्वेश्चन देखिए। संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है। संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। यदि सी का मान 5500 है तो ए के 80% और बी के 40% का योग क्या है। अब देखिए आपको रिलेशन दिया हुआ है ए बी और सी में, जहां पे आपको दिया हुआ है कि सी का मान 5500 है, सी बराबर आपको 5500 दे दिया है। आपको निकालना क्या है, बी और ए निकालना है, फिर उसका कुछ पार्ट निकालना है। तो ये क्या बोल रहा है, संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। तो बी जो है सी का 2.5% के बराबर है। तो आप यहां से बी निकाल लीजिए कि 5500 का 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, परसेंट का 1/100, इसका 5/2% निकाल लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य, 55 पचे 5 पचे 25, 5 पचे 25, 227/2। तो बी हो गया 275/2। ठीक, अब एक ए निकालना है। तो ए में रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ए का 11/5 बराबर बी का 22%। तो ए निकाल लीजिए, ए का 11/5 बराबर बी 275/2 का 22%, 22/100, 2 से 11, 25 चौका 100, 25 इकाई और 25 11 मतलब। तो इधर ए से 11 से 11 कट जाएगा, तो ए हो जाएगा 11 पचे 55, 5 इधर जाएगा, 11 पचे 55/4, ये आ गया आपका 55/4। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ए के 80% और बी के 40%। ए का 80%, अब इधर 80/100, उससे बहुत बढ़िया है कि आप फ्रैक्शन ले लें। 55/4 का 80%, 4/5, 80% का फ्रैक्शन, 4 से 4, 5 से 11, तो ए का 80% 11 आ गया, प्लस बी का 40%, बी 275/2, 40% का फ्रैक्शन 2/5, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 पचे 25, 5 पचे 25, ये 55 आ गया, 55 और 11 66 आंसर। ये देखिए ये कंप्लीट बेसिक। अब इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरह से, किसी भी ट्रिक से नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे फुल बेसिक लगाना होगा, आपका बेसिक पे कमांड मजबूत रहेगा, आपका क्वेश्चन कोई भी सॉल्व होगा। आप याद रखिए कि जब ट्रिक पे जाते हैं हम लोग, तो हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन का, हर एक जिस टाइप चेंज ट्रिक चेंज, और उसको रटना पड़ता है दोस्तों। आप बेसिक से चीजों को समझे रहेंगे, आपको ट्रिक का जरूरत ही नहीं है। बेसिक के सिंपल से वही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट हर क्वेश्चन में लगना है। थोड़ा सा माइंड चेंज कभी किसी में किसी ढंग से लगता है, कभी किसी में किसी ढंग से लगता है। तो बस उस चीज को पकड़ना होता है कि इसमें इस क्वेश्चन में हम क्या अप्लाई करें। और बेसिक से रहेगा, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपको सिर्फ वो चीज खोजना है क्वेश्चन में कि क्या अप्लाई करें, उसको लगाए, सीधा क्वेश्चन बनेगा। और टाइम जो आपको लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन 30 सेकंड 35 सेकंड से ज्यादा का नहीं है। जो क्वेश्चन आपको 1.5 मिनट 2 मिनट में, मान लीजिए अभी बन रहा है शुरुआत में, आप क्वेश्चन को 10 बार बनाएंगे, आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसकी लागत वृद्धि के पूर्व जितना ही रहे। कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। मानिए कच्चा माल का कीमत 100 रुपये था, अब बोल रहा है कि इसमें 25% की वृद्धि हुई है, तो अब इसका कीमत वृद्धि के बाद 125 हो गया है। बोल रहा है कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है। श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर 80% हो गया, 38% हो गया। तो श्रम लागत जो है, कच्चे माल का पहले 30% था, तो 100 का 30% 30 ही रहेगा। अब बोल रहा है कि अब 30% से ये बढ़कर 38% हो गया है।
तो आप निकाल लीजिए कितना हुआ है, 125 का 38% निकाल लीजिए आप। 25 चौके 100, 25 पचे 125, 2 19, 19 पचे 95/2 बराबर 47.5, 47.5। तो कच्चे माल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसकी लागत वृद्धि के पूर्व जितना ही रहे। तो इसका टोटल लागत जो है, आप इसका टोटल लागत कितना होगा, कच्चे माल प्लस श्रम लागत दोनों का मिला के टोटल होगा। तो इसका लागत पहले 130 था, अब लागत कितना हो रहा है, 125 प्लस 47.5। तो आप 7 5 12, 4 2 6 1 7, 172.5। तो बोल रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि लागत वृद्धि के पूर्व जितना ही रहे। मतलब पहले जितना लगा रहा था उतना ही लगे, मतलब 130 पहले भी लगा रहा था, अब भी इसका 130 लगे, पर रेट तो बढ़ गया। तो कितना परसेंट उसको खपत कम करना है। तो 172 में से इसमें कितना कम करना है, तो 42.5 कम करना है। तो वही निकालना है कि कितना परसेंट कम करना है। तो किसके तुलना में कम करना है, 172.5 के। तो इसका सीधा सीधा परसेंटेज निकाल दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 25 इकाई 25 और 17 175, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते नहीं 25 छक्का 150, 25 9 225। अब 69 से आप 1700 को भाग लगाइए, आंसर 69 गुना 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 1 13, 2 32, 69 25 6 बचे 30 नहीं लगेगा, 24 समथिंग कुछ आएगा, 24.6 है ऑप्शन डी। तो ये इस क्वेश्चन में यही समझना था कि आपका जो टोटल लागत होता है ये कच्चे माल प्लस श्रम लागत दोनों मिला के ही टोटल लागत होगा। और टोटल लागत पहले 130 था, बाद में बढ़ के 172.5 हो गया। तो कितना प्रतिशत हम खपत कमी करें, तो 172 में से 42.5 कम करेंगे तो 130 आएगा। तो 42.5% आपका इसके तुलना में कम हो रहा है, तो परसेंटेज इसके तुलना में निकलेगा। कुछ लोग गलती करते हैं 130 के तुलना में निकाल देते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन तक अपलोड हो गया है, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन तक है, नेक्स्ट वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। और बाकी 35 से 42 अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप उसको भी देखें कंप्लीट। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कुछ दिक्कत होती है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक बैच क्लास के लिए पढ़ना चाह रहे हैं कि SSC-GD का तैयारी करना है या कुछ अलग रेलवे वगैरह, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे के लिए जय हिंद, आप जुड़े रहें।